नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के सभी प्रमुख युद्ध करेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था और उस युद्ध में कौन विजय रहा था। और इस वीडियो में हम 30 प्रश्न करेंगे, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखकर जाना। हमारा पहला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1991 में 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और यह युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। इसके बाद में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को अफ़गानिस्तान अपने साथ ले चल गए थे। और तराइन का तीसरा युद्ध 1216 में हुआ था। तराइन का तीसरा युद्ध दिल्ली सल्तनत के मामलुक राजा इल्तुतमिश और पूर्व घुरिद जनरल ताज अल दीन यिल्दिज के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है, चंदावुर का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1194 में। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था और चंदावुर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। वर्तमान में चंदावर यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। इसके बाद में ही मुग़ल सल्तनत का भारत में वो राज शुरू हुआ था। और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी, जो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। हेमू का पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य और ये आखिरी हिंदू शासक थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और पानीपत का तीसरा युद्ध था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। राणा सांगा और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चंदेरी का युद्ध बाबर और शेरशाह सूरी के बीच में नहीं लड़ा गया था। इसका सही उत्तर है बाबर और मोदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, यह सही है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा, यह भी सही है। और घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानी शासन, यह भी सही है। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1539 ईस्वी में।
चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर खान और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। शेर खान वर्सेस हुमायूं के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध में शेर खान की विजय हुई थी और उसने अपना नाम बदलकर शेरशाह सूरी रख लिया था। इसी युद्ध के बाद में शेर खान ने अपना नाम शेरशाह सूरी रखा था। अगला प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1540 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में शेरशाह सूरी की ही विजय हुई थी। इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी ने ही विजय हासिल की थी। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य की विजय हुई थी और विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। इस युद्ध को राक्षसी ताड़की का युद्ध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में अकबर की तरफ से मानसिंह सेनापति थे। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। और प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब की सेना के बीच में हुआ था और इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की विजय हुई थी और नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, अलीनगर की संधि कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1757 ईस्वी में। अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी के बीच कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1665 ईस्वी में। यह संधि महाराष्ट्र के पुणे में स्थित पुरंदर किला में हुई थी और इसमें मुगल बादशाह औरंगजेब की ओर से राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच में संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच में। प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसियों और ब्रिटेन के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, सेंट थॉम की लड़ाई नदी किस नदी के तट पर फ्रांसीसी और अनवर उद्दीन कर्नाटक के नवाब के कमांडर महफूज खान के बीच लड़ी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अडियार नदी के तट पर। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम की लड़ाई के लिए याद किया जाता है जो 1746 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध फ्रांसीसी सेना इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी
1760 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध 1763 में पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1767 और 1769 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था। अंग्रेज वर्सेस हैदर अली। और इस युद्ध में हैदर अली की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, मद्रास की संधि कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1769 ईस्वी में। मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी और यह संधि हैदर अली और ब्रिटिश सेना के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1780 से 1784 ईस्वी के बीच मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध के दौरान 1882 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और उनका पुत्र टीपू सुल्तान उनका उत्तराधिकारी बना था। अगला प्रश्न है, मंगलोर की संधि कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1784 ईस्वी में। मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान द्वारा मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1790 से 92 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध टीपू सुल्तान और ब्रिटिश सेना के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1792 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी और यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1792 में टीपू सुल्तान द्वारा श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बी 1799 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1791 ईस्वी में टीपू सुल्तान द्वारा अपनी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए फ्रांसीसियों के खिलाफ किया था और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था और बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई थी। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, 1765 की इलाहाबाद की संधि द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसका अधिकार प्राप्त किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार हासिल किया था। 1765 की इलाहाबाद संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार हासिल किया था। अगला प्रश्न है,
सालबाई की संधि कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1782 ईस्वी में। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम को तय करने के लिए यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच में की गई संधि थी और यह संधि 17 मई को हुई थी। अगला प्रश्न है 1802 में बेसिन की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश सेना के बीच में। 1802 में बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश सेना के बीच में हुई थी और नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अगला प्रश्न है राजपुर घाट की संधि पर अंग्रेजों और किसने हस्ताक्षर किए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यशवंत राव होलकर। राजपुर की संधि अंग्रेजों और यशवंत राव होलकर के बीच हुई थी। यह संधि 1805 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणामों में से एक थी। इस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंत को चिन्हित किया था। अगला प्रश्न है पिंडारी युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से पिंडारी युद्ध को जाना जाता है। यह युद्ध 1817 से 1818 के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी और यह मंदसौर की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है सुगौली की संधि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संपन्न हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1816 ईस्वी में। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में भारत और नेपाल साम्राज्य के बीच संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।